हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेकंड सेमेस्टर एमए जो सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस पेपर 2022 के क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें हम चारों क्वेश्चन पेपर की रीडिंग करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को देखें कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे सारे क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर है हिस्टोरिकल एंड सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इसमें 100 शब्दों में लिखना है। तो क्वेश्चन है हंटर आयोग 1882 की संतुतियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 2 है बुद्ध के प्रेक्षण 1854 की मुख्य संतुतियों को उजागर कीजिए। ग दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। घ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आधुनिकीकरण की समस्याओं की विवेचना करें। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। जो उदारीकरण और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निर्धनता उन्मूलन में शिक्षा की भूमिका। सेक्शन बी मेघालय के विवरण पत्र 1835 की विस्तार से व्याख्या कीजिए। और में है वर्धा योजना का विस्तार से वर्णन करें। सेक्शन सी हिमाचल प्रदेश के विशेष संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य मानदंड और कार्यान्वयन की व्याख्या कीजिए। और में क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विस्तार से व्याख्या करें। सेक्शन डी है सामाजिक बदलाव क्या है, उन कारकों को की व्याख्या कीजिए जो सामाजिक बदलाव को प्रभावित करते हैं। सामाजिक बदलाव के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को भी उजागर कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शिक्षा और समाज शास्त्र के बीच संबंध, आधुनिकीकरण इसका अर्थ और कारण, संस्कृति का अर्थ और स्वरूप और विशेषता। सेक्शन ई शांति शिक्षा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। और में क्वेश्चन है जो गरीबी है उसके उन्मूलन के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका को उजागर कीजिए। अब आता है क्वेश्चन पेपर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मतलब पेपर जो है वो है सिक्स पेपर है। ये सेकंड सेमेस्टर है क्योंकि 4 पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में है और एक क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस कर लिया है। तो छठा पेपर है सेमेस्टर 2 का सेकंड पेपर है। बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। इसमें क्वेश्चन है जो शिक्षा संबंधी 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा को निवेश क्यों कहते हैं। तीसरा है सूक्ष्म शैक्षिक योजना किसे कहते हैं। 4 लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है। 5 मानव संसाधन विकास के कोई 4 बिंदु लिखिए। 6 शैक्षिक योजना उपागमों के 4 नाम बताइए। 7 भारत का कौशल मिशन क्या है। भारत में मानव श्रम शक्ति का नियोजन क्यों अनिवार्य है। सेक्शन बी भारत में शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है। सविस्तार समझाइए इसे सूक्ष्म एवं बृहद स्तर पर किस प्रकार प्रभावी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आज की शिक्षा ने राष्ट्रीयता की दीवार को गिरा दिया है और देश के युवकों को अंतर्राष्ट्रीय सोच के प्रति तैयार कर रही है। समीक्षा कीजिए। सेक्शन सी निरपेक्षता का भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अर्थ आवश्यकता एवं भूमिका बताइए। कक्षाओं में इसका व्यवहारिक संपादन किस प्रकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लोकतंत्र क्या है, इनसे संपूर्ण शैक्षिक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित कर दिया है। विवेचना कीजिए। सेक्शन डी एक देश की शिक्षा एवं अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। मानव संसाधन विकास प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्वतंत्र भारत में शैक्षिक नियोजन पर एक निबंध लिखिए। सेक्शन ई भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण एवं समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है, क्या यह किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा हानिकारक है। यदि आपकी ऐसी मान्यता है तो इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तीसरा पेपर है टीचर एजुकेशन 1। यहाँ पर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें है भारत में
भारत में शिक्षा के बदलते संदर्भ। दूसरा है SCERT की भूमिका। तीसरा है शिक्षा के संबंध में NPE 1986 की संस्तुतियाँ। शिक्षा में अंतर विषयक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी शिक्षण। उसके बाद है विशेष स्कूलों के लिए शिक्षकों को तैयार करना। उसके बाद है समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षकों को तैयार करना। सेक्शन बी है शिक्षा क्या है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित की भूमिका और कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। UGC और NCETE। यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स लिखना है वो लिखना है UGC पे और NCTE पे। सेक्शन सी है जो NCTE के मानदंडों के अनुसार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की संरचना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में शिक्षा की वर्तमान प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सेक्शन डी है शिक्षा के विभिन्न मॉडल क्या है। शिक्षा के योग्यता आधारित मॉडल की विस्तार से विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 7 है बृहद समूह शिक्षण विधि क्या है, विस्तार से विवेचना करें। सेक्शन ई है शिक्षकों की तैयारी में NCERT और विश्वविद्यालय की भूमिका की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षा में ICT को एकीकृत करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसका पेपर कोड है 8। सेमेस्टर 2 इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल स्टडीज़। यहाँ पर क्वेश्चन है जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है अनुभव जन्य ज्ञान के साथ अनुभवात्मक ज्ञान का संबंध। शिक्षा में रचनात्मक दृष्टिकोण। तीसरा है बहुसांस्कृतिक समाज। चौथा समाज में शिक्षक का दर्जा। फिर पांचवा शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति। 6 एकाधिक स्कूलों के संदर्भ। 6 शिक्षकों की जवाबदेही के गुण और दोष। 7 शिक्षकों को लिए आचार संहिता। यूनिट 2 में है क्वेश्चन नंबर 2 अध्ययन के विषय के रूप में शिक्षा के महत्व का गंभीर विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 3 है एक लोकतांत्रिक और एक मानवीय समाज के संदर्भ में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा की समकालीन चुनौतियों पर चर्चा करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान विषय के साथ शिक्षा के संबंध पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा की योजना प्रबंधन और निगरानी से संबंधित शिक्षा में स्वयंसिद्ध मुद्दों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6 समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल और समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7 है भूमंडलीकरण से आपके क्या अभिप्राय है। आज की वैश्वीकृत विविध और तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। यूनिट 5 है भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के तरीकों को सूचीबद्ध करें। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है शिक्षक की स्वायत्तता के अर्थ और आयामों पर चर्चा करें। शिक्षक की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उपायों पर प्रकाश डालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब